नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भगवान का घर। कल दोपहर मैं बैंक में गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसीलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला, आपको कोई हर्ज न हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60x100 के प्लाट पर बना हुआ घर, क्या बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान घर में रहते हैं। मैंने विचार किया, दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। सदैव प्रसन्न और आश्वान रहिए। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।